Ji, Assalamualaikum everyone, is Shoaib Khan and welcome to the live quick update of Crypto Affairs. It's 7th of March, almost 4 p.m. in the noon और it's been a while since we have done the live. एक वीक से ऊपर हो गया आई बिलीव मार्केट थोड़ी चॉप में चल रही थी और सारी चीज़ें थी आई वाज काइंड ऑफ सिक एंड अवे एट दैट टाइम लेकिन भाई एमएल में फिर भी अंधी मचाई हुई ना हमने स्काल्प्स वगैरह की सारी वो चीज़ें। खैर सब बात करते हैं, ट्रंप ने अपनी क्रिप्टो समिट स्टार्ट कर दी है, जो भी मामला उधर चल रहे हैं उस पर भी डिस्कस करते हैं और लेवल्स पे बात कर लेते हैं कि भाई बीडीसी का क्या लेवल है, क्यों डंप आ रहे हैं, क्या मामला है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड बट यस, लाइक ऑलवेज बिफोर वी डू मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा जी, तो हमारे पास सेशन ब्रेक्स में हम देख लेते हैं कि वी हैड आवर हाई टैप्ड। ये उस दिन की बात है 95 जब हमने टैप किया है 2 मार्च को। आई बिलीव जब ट्रंप ने कहा था कि क्रिप्टो रिज़र्व पे मैंने उधर साइन कर दिया है, आडा XRP और सोल वगैरह को जो है हम वो रिज़र्व में रखेंगे, सारी वो चीज़ें। मार्केट एक बूम लेती है, ठीक है, फ्रॉम 85 टू 95, 10,000 की मूव आती है। अगले दिन लंदन सेशन से हम दोबारा चॉप करते हैं और उसके ऊपर वाली साइड जितनी हम गए नहीं थे इससे ज़्यादा हमने करेक्शन कर लेते हैं, 81 पे आते हैं। पैनिक इंड्यूस होता है अगेन, मार्केट न्यू करती है, शॉर्ट जब स्टार्ट हो रहे होते हैं कि होली शिट 74 क्या आ रहा है, होली शिट 73 क्या आ रहा है, एंड देन वी गॉट बैक अगेन इनटू द रेंज। आज भी एक प्री मार्केट प्री न्यूज़ एक जो है डंप हो गया क्योंकि एवरीबडी वाज लॉन्गिंग देयर फ्रॉम 90,000 के वी आर गोइंग for like 100k in new ATH whatsoever, the tomato stuff is going on, and then we nuked again, now again chopping right above the आपका जो एक्चुअली द बिलो द डेली ओपन। अच्छा, कल मेरे पास जो है इस पर लेवल्स पे भी बात कर लेते हैं। कल मेरे पास 1 आवर 30 मिनट के चार्ट पे बल्कि एक मुझे शॉर्ट बन रही थी यहाँ से ना, बिकॉज बड़ा प्रोमिनेंट था। एक हाई हमारा 92 का था, दूसरा हमारा 91,700 था, तीसरा हमारा 91,400 और चौथा हमारा था 90,835। तो एक शॉर्ट बन रही थी यहाँ तक और लिक्विडिटी का जो टारगेट दिख रहा था वो दिख रहा था ये वाली लिक्विडिटी का। खैर ये मैंने ली नहीं थी बिकॉज ना मैंने दी थी, जस्ट बात कर रहे थे एमएल में कि यार शॉर्ट दिख रही है, इफ़ वी कीप द एस एल अबव दिस हाई, ठीक है, $2,000 का एक एस एल और यू कैन मेंट लाइक इट्स अ 1:2, लाइक ईजी सीन था $4,000 की बुक पे। खैर वो क्विकली डंप होता है एंड देन वी गॉट रेंज बैक इनटू दैट अगेन और फिर आज फिर सेम उसी एंट्री पर जो है अगेन हम दोबारा डंप हुए, अगेन उसी रेंज में जा रहे हैं। सो ये मामला उसका है। अच्छा, अब जो सारी चीज़ें शॉर्ट वगैरह के हवाले से, तो भाई हमारे पास सर पे रेजिस्टेंस जो है ना वो ठीक ठाक खड़ी हुई हैं, वो मैं दिखा देता हूँ कौन सी हैं आपके पास। मेरा सेटअप ये वाला, ठीक है। 3 आवर के चार्ट पे हम स्विच बैक करते हैं अवर एज यूजुअल जो मामला है। वी हैव अवर डेली रेजिस्टेंस है 94,300, 96,300 वीकली है, फिर अगेन डेली है 98,100, फिर एक लिक्विडिटी आपकी आ रही है 1,08,000 वाली, इस पर हम काफ़ी बात पहले कर चुके हैं। दैन 1,04,000 पे डेली है, रेंज हाई जो हमारा ATH था वो 1,09,000 पे वो है। अब पॉइंट इज़ दैट कि अभी एट द मोमेंट अगर न्यूज़ की बात करी जाती है तो मैं इतनी अभी कोई जो है ना डीप करेक्शन इस पर एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि इफ़ समथिंग हैपन्स कि डायरेक्ट आप यहाँ से इसको नीचे गिरा दो इस जगह पे 78 पे। ये मैंने एक बाय द वे लॉन्ग लिमिट दी हुई है BTC की ना, मेंटोरिंग लॉन्च में स्टॉप लॉस के साथ, वो ये कि नीचे आई एम जस्ट ट्राइंग टू कैच कि चलो परफेक्ट बॉटम की बात कर लेते हैं कि अगर वहाँ पे कैच करने की कोई बात करी जाए। सो बट या देट्स वन देयर, अभी भी स्काल्प चल रही है, आई एम गोना शो यू एवरीथिंग के क्या जो मामला हैं। लेकिन स्ट्रक्चर जो है ना वो 3 आवर के चार्ट में आपका अभी फ़िलहाल इस काइंड ऑफ लाइक चॉप चलता रहेगा, ठीक है। वी हैव अवर लेवल्स देयर, वी हैव अवर लेवल एट 98,000, ठीक है, सारी वो कहानी है, लेकिन डायरेक्ट तो नहीं जाती ना कोई चीज़, तो आपको ज़रा सा पंप कराया जा रहा है, दैन डंप, फिर पंप, फिर डंप, फिर पंप, फिर डंप। तो ये जो एक आपका कंसोलिडेशन, एक जो चॉप ये चल रहा है, तो यस विल गोना बी स्क्वीजिंग द शॉर्ट्स सून, और जो टारगेट्स हैं, जो रेजिस्टेंस लेवल्स हैं वो हैं डायरेक्ट बगैर इस लिक्विडिटी के स्वीप करें 84 वाले, अगर हम स्वीप नहीं करते, हम डायरेक्ट ऊपर चले जाते हैं, तो आई माइट बी लुकिंग एट द शॉर्ट राइट फ्रॉम दिस लेवल, ठीक है। मैं ये वाला सेटअप जो है ना एक देखूंगा एंड आई माइट स्ट्रेच इट टू 78 समथिंग फॉर ओवर द नेक्स्ट लाइक फ्यू वीक्स। वीकली अगर मैं स्विंग की बात करूँ तो दैट्स द 4.9 ऑलमोस्ट 5 रेशो के उस पर आई माइट बी रिस्किंग द 3.6 एंड गेनिंग द 18K मूव। तो ये मेरी अभी नज़र में फ़िलहाल है।
सो देखते हैं इस पे क्या मामला इसका होता है एट द मोमेंट। और इन द मीन वाइल अभी रिसेंट जो ट्रेड्स की उस पर थी, आज फॉरेक्स पे भी बात कर लेते हैं। अभी मैंने एक बुल रन बाइंग में भी इस पे ईथर मैंने लॉन्ग कराई थी, वो प्रॉफिट में चल रही थी। बीटीसी अभी हमारा 2% प्रॉफिट में चल रहा है। और उसके अलावा भी रिसेंटली आईएनजी हमने क्लोज करी 3% प्रॉफिट पे। और एलटीसी भी 1.52% पे हमने जो है वहाँ पे वो क्लोज़ करी थी प्रॉफिट में। फैट जो है 3.2% उस पर प्रॉफिट में हमने क्लोज़ करी थी। आईएनजे यही सेम वाली। और और कौन सी थी, खैर ऊपर इस पे मैंने बीटीसी वगैरह की स्काल्प करवाई थी। फ़िलहाल एट द मोमेंट ये सारी वो चल रही थी। फॉरेक्स में भी हमने ठीक ठाक घसीट आया, मतलब ये कि मैंने स्विंग इसकी दी थी। आई एम गोना शो यू क्या वो चीज़ थी यहाँ पे। बट बिफोर आई डू, लेट मी शो यू सम cool, profit shots. $435, 138%, 191, 471, 323, दोनों साइड्स खींच रहे हैं ना, शॉर्ट भी लॉन्ग भी। $1800 बीटीसी में, और 340 अगेन, 428, 668। ये अभी लास्ट आपके कब के हैं, ये 5 मार्च के, लाइक ये लास्ट 2-3 दिन के PNLs हैं ट्रेड्स के इसके सारे ना। तो एंड नोमान भाई ने हमारा पोर्टफोलियो माशाल्लाह कितना कर लिया है, 256% इन 7 days। खैर, फॉरेक्स की यूरो में एक ट्रेड मैं बता देता हूँ। वो लास्ट जो हमारी थी, सबसे पहले जो हमने स्काल्प इसकी पकड़ी थी, हमारे पास BOS था यहाँ पे, ठीक है। दैट वाज दिस, ये हमने इंटरनल लिक्विडिटी तक का पहले हमने सबसे पहले जो ये वाली लॉन्ग पकड़ी थी यहाँ से यहाँ तक की, दैट वाज 1200-1300 पिप्स इसके हुए थे। लेकिन इसने क्या था, इसने इंटरनल लिक्विडिटी टैप नहीं करी थी, तो हमारा एसएल प्रॉफिट में था एंड वी बुक लाइक तकरीबन 700 पिप्स पे हमने जो है ना इसको वो कर लिया था। देन हम इसमें दोबारा एंटर हुए थे, और हमारा पहला टारगेट था ये इंटरनल लिक्विडिटी जो बन रही थी। मैं आपको एंट्री इसकी बता देता हूँ। ये हमारा था टारगेट 700 पिप का तकरीबन यहाँ पे। ये हमने दोबारा इस जगह पे लॉन्ग पकड़ी 700 पिप। जो दूसरा हमारा टारगेट था वो था तकरीबन 1700 पिप्स का। आई वॉज रॉन्ग अबाउट 1300, 1700 पिप्स की जो टोटल इसकी मूव थी। तो दैट वाज अ गुड वन एंड वी क्लोज दैट। हमने यहाँ पे पूरा इस पर निकाल लिया था। अभी फ़िलहाल जो है यूरो आपका ऑर्डर ब्लॉक पे खड़ा हुआ है। डेली के चार्ट पे अगर इसको देखते हैं तो वी आर एंटिसिपेटिंग, क्योंकि हमारे पास आज डेली का लो भी नहीं है, हम एक OB पे खड़े हुए हैं। सो देयर इज़ अ हाई चांस के विल गोना बी चॉपिंग अराउंड बिफोर गोइंग डाउन, ठीक है। एक ये वाली ट्रेड थी। अच्छा, पाउंड पे एक पुरानी इनएफिशिएंसी थी प्राइस की, रीटेस्टिंग लेवल की, वो भी इस पे आ चुका, वो घूम के आया। खैर ये वाली ट्रेड हमारी एक्टिव नहीं हुई थी बिकॉज वी वर मेकिंग द लोअर लोज और हम स्टेबल नहीं थे। बट पाउंड मैंने इस टाइम में ट्रेड नहीं करवाया था, हम यूरो कर रहे थे। और आई बिलीव हमने गोल्ड की ट्रेड्स ली थी, और एक एक और भी पेयर था हमारे पास यूरो ऑर्ट का, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर का। तो दैट वन ऑल्सो गॉट कम्प्लीटेड। तो ये मेरा फ़िलहाल सेटअप हो गया। मैं इसको फ़िलहाल चीज़ों को रखता हूँ बिकॉज ऐसे तो नहीं छोड़ा जा सकता ना कि प्राइस इनएफिशिएंसी और आप उसको छोड़ दो। सो आई एम क्लियरिंग ऑल दिस स्टफ। तो मेरे नज़दीक जो है इसका सारा मामला यहाँ पे पूरा हो चुका है। अच्छा, गोल्ड पे हमने लॉन्ग करी थी, आई बिलीव शॉर्ट करी थी, पहले हमने लॉन्ग करी थी यहाँ तक, ठीक है। फर्स्ट वाले सेटअप पे फॉरेक्स कॉर्नर पे हमने लॉन्ग करी थी एंड वी मेड लाइक $80 की हमने मूव इस पे कैच करी थी। तो दैट वाज 8000 पिप्स देयर। उसके बाद ये कि आई वाज एंटिसिपेटिंग कि ये नीचे की तरफ आएगा, तो आई एम गोना रिमूव दिस लाइन, आई एम टारगेटिंग दिस इंटरनल लिक्विडिटी है। तो सिंस देन वो चॉप कर रहा है। तो हमारे वाले जो शेयर हैं भाई ML के, इन्होंने उस पर भी रगड़ दिया है इसको ना, यहाँ प्रॉफिट बुक किया एंड दैट वाज फ्रॉम करंट रेजिस्टेंस लाइक 2906। तो पहला स्काल्प पे हमारे पास $4 की मूव थी, दूसरे स्काल्प पे हमारे पास $12 की मूव थी, तीसरे स्काल्प पे हमारे पास तकरीबन $15। देन अगेन इस तरीके से चॉप अराउंड यहाँ पे कर रहा था। तो अब अगर देखा जाए कि इवन दो के मैं 3 टैप सेटअप पे अब इस तरीके से फोकस नहीं करता, बट वी आर मेकिंग द रेजिस्टेंस जोन हेयर राइट अबाउट दिस लेवल, ठीक है। मौलवी साहब को मैंने कहा था कि हमारे पास रिएक्शन आएगा 2930 से। सो हेयर इट इज़ 2930। एक सेकेंड, मेरा शिफ्ट क्यों काम नहीं कर रहा लेफ़्ट वाला, दैट्स 2930, ठीक है। तो फर्स्ट पे हमने मिस किया था, सेकंड पे हमने मिस किया था, लेकिन इसने अभी इसको टैप किया है 2930 एंड देन वी वेंट डाउन राइट अबाउट $30 की ईजी मूव थी यहाँ रेजिस्टेंस है। तो मुनीर भाई दैट वाज यार
जब भी मैं कह रहा था कि इससे ऊपर स्टॉप लॉस वगैरह रख लेना, सो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। बट खैर कुछ लोगों ने नीचे से भी लॉन्ग करी हुई थी, यहाँ से भी शॉर्ट करी थी। इट वाज लाइक अ मिक्स एंड मैच, बिकॉज अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं है कि हर कोई ट्रक की बत्ती के पीछे चल रहा है। स्काल्प्स हम दे रहे हैं, ट्रेड हम करवा रहे हैं मेंटोरिंग लॉन्च में, लेकिन एक वो जो मज़ा आता है ना कि एक आके पूछता है यार इस वाले इसका ये बताओ क्या लग रहा है, एंड देन वी डिस्कस, 4-5 लोग उस पर डिस्कस करते हैं, चार्ट शेयर करते हैं, एंड देन वी ऑल टेक द ट्रेड्स, वी ऑल मिंट द मनी। अभी फैसल भाई ने रिसेंटली माशाल्लाह तरावी के दौरान 1.5 घंटे में कितने 1.5 लाख रुपए सीधे करे माशाल्लाह, एंड ही जस्ट पोस्टेड दिस PNL एट ट्विटर। सो ऑल गुड विद दैट। ऐसी कोई वो बात नहीं है, बात ये होती है कि आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लाओ। जब आप साथ चलते हो, आप जब ग्रुप में एक तरीके से पढ़े लिखे लोगों की तरह चलते हो, तो वो चीज़ें हो जाती हैं। आई नो एट टाइम्स स्टॉप लॉसेस वगैरह हिट होते हैं, सारी वो चीज़ें होती है, लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है अभी तक ऐसा फ़िलहाल हुआ नहीं है। एसल्स वगैरह हिट हुए जब से हमने इंट्रोड्यूस करा है, बिकॉज आई हैव टू चेंज माई स्टाइल, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल वर नॉट लाइकिंग इट। सो यस, नाउ वी हैव स्टॉप लॉसेज, नाउ वी हैव ऑल सॉर्ट ऑफ स्टफ। तो भाई अब तो घुस के पटना है ना फिर इन चीज़ों में। अब नाउ लेट्स डिस्कस के भाई साहब कुछ आल्ट कॉइन्स की बात कर लेते हैं। इथीरियम देख लेते हैं सबसे पहले। ईथ BTC अगेन आपकी सपोर्ट से, यहाँ से वीकली सपोर्ट जो है फ़िलहाल डंप आपकी हो रही थी। वी हैड आवर फेल्ड ऑर्डर ब्लॉक देयर, यहाँ से अभी फ़िलहाल हमें कोई रिस्पॉन्स मिला नहीं है, बट येस इट्स सून गोना बी हैविंग अ रिएक्शन देयर। हमारे पास डेली के चार्ट पे अगर आप देखते हो, वी हैड दिस एक्सटर्नल लिक्विडिटी, ठीक है। थोड़ा सा एक पैनिक इन्होंने क्रिएट किया था इसको सब $2,000 ला के, एंड देन दे गॉट इट बैक अप। तो इट्स अ गुड टाइम अगर आप थोड़ा एक्यूमुलेट करना चाहते हो यहाँ पे, इट्स अप टू यू, ठीक है। मैं भी अभी स्पॉट पे बाइंग वगैरह करवा रहा हूँ, लेकिन ये कि इतना नहीं है कि मैं इतना इसको कि लंबा रोकूँ, क्योंकि यार 2021 का क्रैश याद है, मई वाला। उस टाइम पे भी ना वही खड़े हुए थे ईथर को लेके, अभी भी वहीं खड़े हुए हैं। तो ऐसे हमें कोई मूव्स मिली नहीं, इवन दो कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो इफ़ यू गाइस रिमेंबर बैक इन 2021 हमने $1200 $800 वाली रेंज में जो बाइंग करी थी। लेट्स टॉक अबाउट दिस राइट हेयर, यहाँ पे ये इस वाली रेंज में जब हमने बाइंग वगैरह करी थी, जब ये पंप होना शुरू हुआ था, याद है वो $600 वाली बात कि भाई अब ये दोबारा नहीं आता 600 वाली इस पे रेंज में करके। तो वो हमने फिर भी 46-4800 पे निकाल दी थी तकरीबन, मतलब समझो ATH पे ही निकली थी। उसके बाद से फिर ये कि हमने ईथर को ऐसा होल्ड नहीं किया, दोबारा वो वापस आया 890 पे, दैन दोबारा 1000 वगैरह पे। लेकिन ये कि ठीक है 2500 2800 के रेंज वगैरह में ला के हमने निकाल दिया था। हमने कोई इसको एज सच होल्ड करके नहीं रखा दिल से ला के कि नहीं हम गोना बी होल्डिंग इट, बिकॉज आपका जो वीकली स्ट्रक्चर, आपका ईयरली जो ईद BTC का स्ट्रक्चर था, दैट वॉज काइंड डिक्लाइनिंग। तो वहाँ पे वो सारी चीज़ें थी। सो अब बात ये है कि 5000 7000 तक जाने की सिचुएशन दिखती है, क्योंकि आप बॉटम पे वहाँ पे भी आ गए हो ईद BTC पे। और इट्स लाइक मैं वही उसी स्टैंड पे हूँ 2021 वाले के, भाई इट्स अ जनरेशनल एसेट। अपना सोना खरीद के भी बच्चों के लिए या बच्चियों के लिए रख रहे हो, उससे बेहतर है कि ये वाले एसेट्स कुछ रख लो, कुछ सतोशीज लाइक 0.1 BTC रख लो खरीद के, 0.2 BTC, जो भी जिसकी भी इस्तेदाद है। तो लॉन्ग टर्म अगर 20-25 साल का आगे सोच रहे हो आप, एंड देन यू अक्यूमुलेट, इफ़ इट कम्स बिलो योर बाइंग प्राइस, जस्ट अक्यूमुलेट मोर इफ़ यू कैन, एंड यू जस्ट होल्ड। तो ये वो वाले एसेट्स हैं। हम इसको वो बात नहीं करेंगे कि नहीं अभी ये है एक हफ्ते बाद क्या है। इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट इन्वेस्टमेंट, नॉट अबाउट द स्काल्प्स एंड स्विंग। सो मेरी स्टांस इसको लेके फ़िलहाल इथीरियम को भी फ़िलहाल यही है। अच्छा, दूसरा आपके पास सोल की बात कर लेते हैं। सोल had the really good opportunity for buying at 125. We discussed that we had these two liquidities, ठीक है। एक ये आपकी 135 वाली, और दूसरी ये वाली, ये राइट अबाउट 133, ठीक है। तो ये एक बैंड था, इफ़ यू रिमेंबर आई वाज टॉकिंग अबाउट दैट कि ये यहाँ पे मिलेगा। खैर सही है, हम कोई इतनी परफेक्टली इस विक को तो नहीं कर रहे 126 वाली, बट अगेन वी हैड अवर गुड मूव। ये उस दिन आपकी जो न्यूज़ आई थी ट्रम्प वाली, उसके बाद हम तकरीबन यहाँ से बाउंस हुए थे। इस दिन की अगर हम बात कर ले 143 टू 180 तक $40 की आपको मूव मिली। दैट वाज अ गुड वन, क्योंकि आप अगर छोटे पोर्टफोलियो 5000 6000 10,000 पे भी कर रहे हो, तो लॉन्ग शॉन्ग में आप फिर भी 2 250 300 उठा लेते हो। तो 4 3 12 लाइक 12,000 $13,000 की जो है ना आपकी मूव एक पक्की हो गई थी, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट, यस। तो या अभी फ़िलहाल ये मामला है, लेकिन अगेन एक राइजिंग स्ट्रक्चर है 3 आवर के चार्ट के हिसाब से भी। पैटर्न्स की मैं बात नहीं करता। ये बाय द वे BOS फेल्ड BOS है आपका, एक कैंडल इसके ऊपर गई, देन क्लोजर होने के बाद वी वेंट डाउन बिलो। तो स्ट्रक्चर इसका भी थोड़ा सा जो है ना डॉजी एक है। मैं बता दूं कि मैं राइजिंग स्ट्रक्चर किसकी बात कर रहा हूँ।
एक्चुअली चैनल बना के दिखा देता हूँ मैं. वी हैव 14 मिनट्स. होली शिट, टाइम जस्ट इतनी लंबी मैंने आजकल रिसेंटली जो है करी नहीं है. सो एनीवेज, अच्छी बात है कि सारी वो चीज़ें क्लियर हो जाएँ उस पर. तो इट्स आई एम टॉकिंग अबाउट दिस राइजिंग स्ट्रक्चर, राइट. वी हैड अवर डेविएशन देयर. अभी बी यही वाला है फ़िलहाल. इसको समझो जो 161 वाला ये, इसको भी रिसेंट रहने. तो वी आर रिजेक्टिंग एट दिस मोमेंट. एंड मोस्ट लाइकली ये जो आपकी राइजिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं ये ब्रेक अप नहीं होते, ये ब्रेक डाउन हो जाते हैं या चॉप करते रहते हैं until they grab this liquidity at 135 and 130s again and then have a deviation to go above. तो ये वाला फ़िलहाल अभी मामला सोल का चल रहा है. एंड या दैट्स ऑल अबाउट इट. डोमिनेंस की BTC की बात, बिकॉज आर्ट सीज़न आ रहा है नहीं आ रहा है, क्या मामला आते हैं भाई. इट्स ऑन ट्रैक. ये वाला स्विगली लाइन जो थी, आई एम गोना रिमूव दिस वन. मैं स्टिल इस चीज़ को निगलेक्ट नहीं कर रहा कि हम इस वीक को पूरा आके करेंगे नहीं करेंगे. मुझे लग रहा है हम करेंगे, बिकॉज वी आर स्टिल रेंजिंग इन दिस रेंज. ठीक है, हमने इस वीक को भी अगर आप छोड़ दो तो दिस इज़ योर रेंज हाई, दिस इज़ योर रेंज लो. यू हैड योर डिविएशन, यू केम बैक डाउन, यू हैड योर डिविएशन अगेन, यू केम बैक अप. सो नेक्स्ट पॉइंट इज़ गोना बी टैपिंग दिस अगेन. दैट्स द रूल ऑफ रेंज. सो अगर यहाँ तक आ ही जाओगे 62.2 तक, तो भाई तो 63 कितना दूर है. सो अपने आप को उस चीज़ पे प्रिपेयर रखो. एंड दैट्स गोना बी अलाइनिंग विद दी BTC बिलो गोइंग बिलो 80K, टैपिंग ऑल दोज लिक्विडिटीज़ बिलो. और ये इसका मामला है. आप USDT के हिसाब से भी आप देख लो तो वी हैड अवर स्ट्रक्चर इन चॉप. तो क्लैरिटी पे अभी डेली पे हमारे पास सेम BOS पे ये हुआ है मामला. तो बेयर मार्केट भाई आपकी स्टार्ट होती, अगर आप एक जो आपका इंस्टेंस था ना, वो डेली इसके ऊपर एक दो आपने क्लोज कर दिए, दैन आप ऊपर की तरफ जाते. सो दैट वाज योर प्रॉपर बेयर मार्केट, आप उस तरीके से कह सकते थे उसको. खैर, बेयर मार्केट से डरने की और उसकी कोई ऐसी कोई वो नहीं है कि होली शिट ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसे वो मामला. भाई इट्स ओके, दैट्स फाइन, कोई मसला नहीं है इसका. पॉइंट ये आ रहा है कि वॉल्यूम आता रहे तो उसमें ट्रेड होती रही, कि चॉप चले कुछ भी हो, कहीं ना कहीं से 19-20 जो है ना वो चीज़ें निकल जाती हैं. बेयर मार्केट कहाँ से स्टार्ट हो रही है वो मैं आपको बता चुका हूँ कि भाई ट्वीट जाके देख लो उसका. जहाँ से इनिशिएट आपका हुआ है स्ट्रक्चर, इस वाली लिक्विडिटी को देख लो, ये वाली. ठीक है, सिंपल. इसके नीचे डेली वीकली क्लोज कर दिया, आपका बेयर मार्केट बेसिकली स्टार्ट हो गई. लेकिन पॉइंट एक जो डिनाइल एक इसमें आ रहा है वो ये आ रहा है कि डोमिनेंस अभी रोटेट नहीं हुई है. BTC स्टिल 60% 61% पे खड़ा हुआ है. आल्ट कॉइन्स अपनी सपोर्ट पे लगे हुए हैं. सो वी आर स्टिल चॉपिंग अराउंड. वी अभी ईयर की भी कैंडल के हम अभी स्टार्ट में ही हैं. ठीक है, तीसरा महीना आपका चल ही रहा है. सो इफ़ यू लुक एट इट लाइक दैट, ठीक है, तो दिस इज़ यही वाला जोन है आपका ना. इसके नीचे अगर आप क्लोज वो कर रहे हो तो अभी हमने 70s को टैप नहीं किया. ये 68 जो है आपका हाई है Jan 2021 का. ठीक है, उसके बाद हम बेयर मार्केट में चले गए थे. दैन वी गॉट अप. इस ईयरली ओपन को हमने टेस्ट नहीं किया था 16,000 वाले, जो भी मामला था. एक प्राइस इनफिशेंसी है, आगे पता नहीं कैसे आएगा, मुझे नहीं पता, बट आई कैन सी द प्राइस इनफिशेंसी देयर. एनीवेज, आप अभी इस जगह पे खड़े हुए हो तो इट्स ऑल बुलिश. अगर तीसरा महीना आपका स्टार्ट हुआ है क्वार्टरली, उस पर आपका ईयर स्टार्ट 93,500 है. तो सिंपल इज़ दैट. ATH पे जाना है, इसको वीकली पे क्लेम करो, मेक अनदर ATH एंड यू विल बी ऑल गुड विद दैट. सो अभी फ़िलहाल आप चॉप पे ही चल रहे हो. फ़िलहाल इट्स टू अर्ली टू से कि क्या हम बेयर मार्केट में, क्या हम बुल मार्केट में. तो इट डज़न्ट मैटर, टू बी ऑनेस्ट फॉर मी इट डज़न्ट मैटर. मुझे ये है कि मुझे वॉल्यूम चाहिए, मुझे रेंज चाहिए. आई एम गोना मेक द मनी, दैट्स ऑल. एट द एंड ऑफ द डे दैट मैटर्स. सो या दैट्स ऑल अबाउट इट. सारी वो चीज़ें, इफ़ यू आर नॉट इन मेंटोरिंग लॉन्च, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है ML का, ज्वाइन कर लें, आके देख लें क्या मामला हैं. इंस्टाइड के अपने खुद तुक्के लगाएं, सारी वो चीज़ें होती हैं. असिस्टेड ट्रेड्स लेंगे तो प्रॉफिट भी बन जाएगा, सारी वो चीज़ें. और या आई एम गोना सी यू सून. डोंट लेट द मार्केट सरप्राइज यू. अल्लाह हाफिज़.